हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ग्रुप 56-57 में उम्मीदवार 4 गुना से ज़्यादा बुलाने का फॉर्मूला बताया। एक ग्रुप में एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए योग्य एक उम्मीदवार को एक ही माना, अन्य कैटेगरी के लिए दूसरों को बुलाया। यह 56 और 57 ग्रुप का जो पेपर हुआ था उसमें कितने उम्मीदवारों को कैसे बुलाया गया है उससे संबंधित आज न्यूज़पेपर की कटिंग में यह डिटेल डाली गई है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ग्रुप 56 में 33,629, ग्रुप 57 में 25,721 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। ग्रुप 56-57 की परीक्षा आयोजित की थी। ग्रुप 56 में 33,629 उम्मीदवारों ने पेपर दिया था, जबकि 57 में 25,721 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। ग्रुप 56 में 61 कैटेगरी थी, जबकि ग्रुप 57 में 4 कैटेगरी थी। लगभग 23,000 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप 56 और 57 यानी दोनों ग्रुपों की परीक्षा दी। ग्रुप एग्जाम में बैठने वालों के नाम पब्लिक हो। आयोग ने अपीलों में कहा है। सिंगल बेंच के जज ने फैसले में कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि उनका मुकाबला किसके साथ है। एकल न्यायाधीश का यह अवलोकन किसी भी तरह से परीक्षा के आयोजन को प्रभावित नहीं करेगा। जिस उम्मीदवार के साथ वह प्रतिस्पर्धा कर रहा है उसका नाम पहचान परीक्षा के परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि परीक्षा योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण की जाएगी, न कि प्रतियोगिता के नाम के आधार पर। आयोग ने विभिन्न रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रकार के मुकदमे और विवादों को ध्यान में रखते हुए पहले ही परिणाम को अपडेट कर दिया है और सभी सुधारात्मक उपाय करने और परिणाम को अपडेट करने के बाद कुछ भी अछूता नहीं है। इस प्रकार एकल न्यायाधीश ने उन आकांक्षाओं के आधार पर परिणाम को गलत ठहराया है जो पूरी तरह से गलत है। यह अपीलें दायर की थी जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसमें ये डिटेल उन्होंने दायर की है। आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा में दायर अपीलों में ग्रुप 56-57 के लिए 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार बुलाने के फार्मूले की जानकारी दी है। अपील में कहा गया है कि अगर एक एक कैटेगरी के अनुसार उम्मीदवार बुलाते तो बार बार वही मेरिट वाले उम्मीदवार रिपीट होते। इसलिए एक ग्रुप में अगर एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा कैटेगरी में बुलाए जाने के लिए छंटनी में आया तो उसे उन सभी कैटेगरी के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार माना, शेष कैटेगरी के लिए दूसरे उम्मीदवार को बुलाया गया। इसलिए 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को बुलाया गया है। आयोग ने अपीलों में कहा, सिंगल जज ने हरियाणा सरकार की दिनांक 5/5/2022 की अधिसूचना के पैरा नंबर 9 की सराहना नहीं की, जिसमें उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग का प्रावधान है, जिसके अनुसार पदों की संख्या के 5 गुना के बराबर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाना है। यदि संख्या 30 से कम है तो 150 उम्मीदवार बुलाने का प्रावधान है। यदि संख्या 30 से 40 के बीच है तो 150 उम्मीदवार बुलाने का प्रावधान है, और यदि संख्या 40 से अधिक है तो विज्ञप्ति पदों की संख्या के 4 गुना के बराबर उम्मीदवार को बुलाने का प्रावधान है। यह भी प्रावधान है कि अलग अलग नामकरण लेकिन समान शैक्षणिक योग्यता वाले पदों का आग्रह प्राप्त होने पर आयोग सामान्य कौशल और या लिखित परीक्षा के एक साथ रखने के लिए सक्षम होगा, मगर उनका वितरण आवंटन सफल उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार योग्यता आधारित होगा। दोनों खंडों के संयुक्त सामंजस्यपूर्ण पढ़ने के बाद एक उम्मीदवार जिसने एक समूह में विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है उसे समूह के खिलाफ सभी पदों के लिए एक उम्मीदवार और समूह के 4 गुना उम्मीदवारों के रूप में व्यक्तिगत रूप से माना गया है को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। 4 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद यदि किसी श्रेणी में अभ्यर्थियों की कमी रह गई तो उस श्रेणी से अधिक अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर समायोजित किया गया है। इसलिए समूह में 4 गुना से अधिक उम्मीदवारों की अधिसूचना के आधार के अनुसार शॉर्ट लिस्टिंग की गई है। यदि समूह के 4 गुना उम्मीदवारों को नहीं लिया जाता तो संभावना है कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। जैसे यदि किसी समूह में 4 श्रेणियों में 4 पद हैं तो व्यक्तिगत रूप से एक श्रेणी में 16 उम्मीदवारों को मानदंड के अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया जाना है। इन 4 श्रेणियों के विरुद्ध यदि समान उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो वही 16 उम्मीदवारों को बार बार शीर्ष योग्यता पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। हालांकि यदि समूह के 4 गुना को लिया जाता है तो कुल 64 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल मेधावी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अधिसूचना का उद्देश्य यह नहीं हो सकता कि कोई प्रतिस्पर्धा न हो, बल्कि उद्देश्य अधिकतम अभ्यर्थियों को मौका देना और प्रत्येक के लिए मेधावी अभ्यर्थियों का चयन करना है। 56-57 में टोटल कैंडिडेट की बात करें तो ग्रुप 56 में 37,657, ग्रुप 57 में 30,740 को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। आयोग ने अपीलों में जानकारी दी कि ग्रुप 56 में 37,657 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था और ग्रुप 57 में
30,704 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। दोनों ग्रुपों के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए 68,361 में से 27,162 उम्मीदवार दोनों समूह में रिपीट थे। प्रकार 41,199 ऐसे उम्मीदवार थे ग्रुप 56-57 में स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे। तो ग्रुप 56-57 की बात करें तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट की संख्या 41,199 थी, जो कि ग्रुप 56 में 12,000 वैकेंसी के ऊपर फाइट थी। उसमें टोटल कैंडिडेट की संख्या 41,199 है। सो यह डिटेल दी गई थी आज के न्यूज़पेपर में। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कल अपील दायर की गई थी। उसमें सिंगल के जो जज थे उनका आदेश था, उसको रद्द करने के लिए अपीलें दायर की गई थी। सो डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।